मैं डॉक्टर CL महावर BA सेकेंड ईयर के छात्राओं को सुदर्शन की कहानी हार की जीत के विषय में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। हार की जीत सुदर्शन की जो कहानी है या सुदर्शन जी की जो कहानियाँ हैं उन कहानियों की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बता। सुदर्शन जी की जो कहानियाँ हैं वो बड़ी ज्ञानप्रद, विषय प्रधान और समाज में जो जीवन मूल्य हैं, सामाजिक जीवन मूल्य, उन जीवन मूल्यों को रेखांकित करती है, उनका व्याख्या करती है। भारतीय जो समाज है, भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय समाज के माने जो जीवन मूल्य हैं बड़े आदर्शवादी हैं और अच्छे हैं। तो हार की जीत सुदर्शन जी की कहानियों की विशेषताएं निम्नानुसार है। नंबर 1, सुदर्शन जी की कहानियों के शीर्षक प्राय छोटे रहे हैं, अपवाद स्वरूप ही कोई शीर्षक बड़ा हो गया है। यानी जो सुदर्शन जी हैं उनकी जो कहानियां हैं उन कहानियों के शीर्षक हैं बहुत छोटे। छोटे से मतलब है कि जो सुदर्शन की कहानी है उन कहानियों का जो शीर्षक है वो छोटा है। छोटे होने के कारण उसका जो अर्थ है, उसका भावार्थ है एवं उसकी जो विशेषताएं उस शीर्षक के अंदर समाई। शीर्षक में पूरा का पूरा उसका उद्देश्य, उसकी जीवन, उस कहानी का सार उसके शीर्षक में समाया हुआ है। इसलिए जो उनका शीर्षक है कहानी के छोटे एवं सारगर्भित है। किसी कहानी का कोई शीर्षक बड़ा हो गया वो अलग बात है, वो कोई अपवाद स्वरूप ही हुआ है। अन्यथा उनकी कहानियों के जो शीर्षक हैं वो छोटे हैं और सारगर्भित हैं और उस विषय से संबंधित सार्थकता सिद्ध करते हैं। नंबर 2, शीर्षक सारगर्भित एवं कहानी की विषय वस्तु सर्वथा अनुकूल है। जो कहानी है, कहानी का जो शीर्षक है, जो विषय है, उसका विषय उस कहानी के अनुकूल है। अर्थात तो विषय के अनुकूल कहानी लिखी गई है, विषय के अनुसार कहानी लिखी गई है। विषय की जो कथा है, कथानक है, जो पूरी कहानी है, उस कहानी का जो सार है या कहानी का जो कहानी के तत्वों के आधार पर जो कहानी कही है, पूरी कहानी का वो शीर्षक बड़ा सोच समझ करके बड़े उचित तरीके से सुदर्शन जी ने उनका शीर्षक रखा है। क्यों कि कहानी का जो सार है, कहानी का जो शीर्षक है वो कहानी के विषय से संबंधित हो और कहानी का पूरा निचोड़, कहानी का उद्देश्य उसी के शीर्षक में समाया हुआ होना चाहिए। ये बात शीर्षक में कही गई है। तो सुदर्शन जी की जो शीर्षक हैं कहानियों के बड़े सारगर्भित हैं और विषय से अनुकूल हैं। नंबर 3, सुदर्शन जी ने प्राय सामाजिक विषयों को लेकर अधिकांश कहानियों की रचनाएं की है। इनकी कहानियों में सामाजिक समस्याओं का मार्मिक तथा विश्वसनीय चित्रण हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि सुदर्शन जी एक अच्छे कहानीकार थे और समसामयिक एवं सामाजिक जीवन जो मूल्य हैं उनको लेकर के इन्होंने कहानियाँ लिखी। समाज की जो सामाजिक समस्याएं हैं, चाहे वो अंधविश्वास से हो, चाहे दहेज से हो, चाहे अन्य किसी प्रकार से हो, तो समस्याओं को उन्होंने इतने मार्मिक तरीके से रेखांकित किया, चित्रित किया है और उसको पढ़ कर के, सुन कर के जो लोगों के मानस पटल पर जो चित्र उभरता है वो बड़ा सिद्ध एवं जिसे कहें कि प्रभावशाली होता है। उसका प्रभाव लोगों पर पड़ता है। क्यों कि उनके विषय वस्तु और उनका जो विषय था वो सामाजिक था, जो समाज में अंधविश्वास तथा समाज में फैली कुरीतियाँ, उन समस्याओं से जुड़ा हुआ था। तो समाज के प्रत्येक वर्ग से जुड़ा हुआ था। इस कारण से इनके जो विषय थे, सामाजिक विषय, वो है बड़े प्रभावकारी थे और उनका जो कहने का तरीका था वो उनकी जो भाषा शैली थी सहज, सरल और प्रभावशाली थी। क्योंकि पढ़ने पर
कहानी का प्रभाव पड़ता था। यदि जो अनपढ़ व्यक्ति था उस कहानी को सुनता था तो सुनने पर भी प्रभावशाली होता था। तो उनके कहानी के जो कहानी के तत्व है, कहानी की जो विषय वस्तु थी, वो बड़ी मार्मिक और विश्वसनीय थी कि ये कहानी लिखी है, बड़ी अच्छी लिखी है, क्योंकि यह दूर तक वार करती है। इसका जो विषय है लोगों की गहराई तक पहुंचता है, क्योंकि इसका जो प्रभाव है बड़ा मार्मिक है और समाज को उभारने वाला, समाज की बुराई है उसको दूर करने वाला। इसलिए इनकी जो कहानियाँ थी विषय से संबंधित थी। नंबर 4, सुदर्शन की कहानियों में कथानक का चयन यथार्थ और आदर्श के निरूपण में से हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि सुदर्शन जी की जो कहानियाँ थी, उनकी जो कहानी का जो कहानी तत्व था, कथा तत्व था, वो यथार्थवादी था। यानी उस समय के, जिस समय उन्होंने कहानियाँ लिखी, उस समय के समाज का वो यथार्थ चित्रण कर रहे थे। अब उस समय का समाज क्या था, कैसे जीवन व्यतीत कर रहा है व्यक्ति, उस व्यक्ति का व्यक्ति, समुदाय एवं वर्ग से संबंधित था। और साथ में उन कहानियों के अंतर्गत ये बताया गया था कि आदर्श क्या है, हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति के आदर्श स्वरूप क्या हैं, मानवीय जीवन मूल्य क्या हैं, आदर्श तत्व क्या, उन सबको रेखांकित कर रहे थे, बता रहे थे। अतः हम कह सकते हैं कि सुदर्शन जी की जो कहानियाँ थी वह यथार्थवादी थी एवं भारतीय संस्कृति के जो आदर्श स्वरूप थे उनको निरूपित कर रही थी, उनको बतला रही थी कि इन कहानियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति का विकास हो रहा था, भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना हो रही थी। इस प्रकार की कहानियाँ उन्होंने लिखी, इसलिए उनकी कहानियाँ बड़ी प्रभावशाली एवं बड़ी प्रचलित रही। क्योंकि उनका जो विषय वस्तु, उसका कथानक एवं उसके अंदर जो सामाजिक जो बुराइयाँ थीं, उन बुराइयों को दूर करने का जो कार्य किया, इसलिए सुदर्शन की कहानियाँ बड़ी सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली। धन्यवाद।